वन संरक्षक श्री आशुतोष जी, श्री ए.के. प्रसाद जी, मिशन निदेशक जल जीवन हरियाली अभियान कुमार राहुल जी, पीसीसीएफ खंडूजा साहब, वन विभाग के पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों से आए अतिथिगण, हमारे विशेषज्ञ श्री यादव जी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, मेरे साथियों, जल जीवन हरियाली अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को देखते हुए और हम उसको महसूस भी कर पा रहे हैं अब देखते हुए, ये बहुत ही आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सभी कदम उठाए जाएं। इस दिशा में जल जीवन हरियाली अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। वन विभाग की भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि काफ़ी सारा ऐसा क्षेत्र है बिहार में, तकरीबन 9% जो जियोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर्ड, और उतनी भूमि पर कार्य फॉरेस्ट विभाग को छोड़ करके कोई अन्य विभाग नहीं कर सकता। इसलिए वन विभाग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि ये सारा का सारा इलाका ऐसा है जो कि पूरी तरीके से वनों से आच्छादित है, या कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी है तो फर्दर और वन रोपण के वहाँ पर स्कोप है, संभावना है। तीसरी बात, इन क्षेत्रों में अगर हम जल का संरक्षण करते हैं, जल अगर संग्रहित कर पाते हैं तो उसका फायदा सिर्फ उसी जगह को मिलता है ऐसा नहीं। एक बार जब जल स्तर बढ़ता है, भूजल स्तर बढ़ता है, तो उसका लाभ बहुत दूर तक मिलता है। जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में प्रारंभ हुआ। उस समय से ही अभी तक हम लोगों ने देखा है बहुत सारे बदलाव आए हैं। मुझे याद है 18 में, 19 में कई सारी जगहों पर गर्मी के समय में पीने के पानी की समस्या होती थी और उसके चलते पानी टैंकर से सप्लाई करने इत्यादि की नौबत आती थी। पिछले कुछ समय से, मतलब जब से हम लोगों ने अभियान शुरू किया उसके बाद से अगर देखें तो 19 की तुलना में जल स्तर, भूजल स्तर हर जिले में बेहतर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस अभियान का उसमें योगदान रहा है। दूसरा, उस साल के बाद से अभी तक किसी भी समर में वैसी स्थिति नहीं हुई जहां पर पीने के पानी को लेकर के किल्लत हो रही। वन विभाग ने जो कुछ कार्य किए हैं, जैसे गार्डलैंड ट्रेंचिंग पर, जिस पर आज चर्चा भी होगी काफी विस्तार से, उसका भी बहुत ज्यादा फायदा मिला है। ऐसी पहाड़ियां जहां पर वृक्षों का घनत्व नहीं के बराबर था, वहां पर जब आप उसकी तलहटी में गार्डलैंड ट्रेंच बना करके पानी स्टोर करना शुरू करते हैं और वहां पर बार बार आप वृक्षारोपण का प्रयास करते हैं, थोड़े समय में वो सारे ऐसे पैचेज जो पहले बिल्कुल बैरन थे, अब वहां पर काफी पेड़ दिखने लगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिवस के आयोजन के पीछे भी एक उद्देश्य है। ये अभियान है और अभियान मात्र सरकार के करने से नहीं होता जब तक पूरी जन सहभागिता उसमें नहीं होती, और जन सहभागिता का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है जन जागरूकता। तो राहुल भी यहाँ हैं, मुझे विश्वास है, परिकल्पना ये थी कि इस दिवस पर हर जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के सहयोग से, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हर जगह पर जागरूकता के कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाएंगे। पूरे साल भर अकेले जल जीवन हरियाली मिशन इस दिवस को आयोजित करता रहता तो उतनी
विभागों की ओनरशिप इसमें नहीं होती। उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि हर महीने एक विभाग नोडल विभाग रहेगा, और हैं भी करीब 11-12 विभाग हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस अभियान में। तो एक विभाग इस दिवस को मनाने में आगे रहता है और उसका थीम भी जो है पहले से डिसाइड करके मिशन की तरफ से सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया। हमारा जो थीम है उस थीम पर आज चर्चा होगी। मुझे यकीन है कि इस परिचर्चा से बहुत हमें लाभ मिलेगा। राहुल भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है, मैं आभारी हूँ कि आप राहुल यहाँ आ सके। आपकी टीम अगर लगातार प्रयास करती रहेगी सभी विभागों के साथ मिलकर के, तो मुझे पूरा यकीन है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह जो प्रयास है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और आप अवगत हैं, मुझे पीसीसी साहब भी बता रहे थे कि जब पिछले कॉप में उन्होंने इस बारे में चर्चा किया था तो इसको दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। आप अवगत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यूएन द्वारा भी आमंत्रित किया गया था अपने अनुभव शेयर करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ करने के कारण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। आप हम सब मिलकर के इसमें प्रयास करें। वन विभाग आपके आशुतोष जी के और सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में अच्छा काम करेगा, मुझे पूरा यकीन है। आप इस दिवस पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।